अच्छा, अब दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें यहाँ पर कुछ जिम्मेदारान ने बताई भी हैं, जिनको समझना बहुत जरूरी है कि इस बेसमेंट में जहां पर सीसीटीवी सर्वेलेंस भी है, मॉनिटरिंग भी है, वो सामने वो जगह जो है वहां पर आपको सिक्योरिटी गार्ड हमा वक्त मौजूद नजर आते हैं। 2 गार्ड यहाँ पर हर वक्त मौजूद होते हैं और उसके अलावा ड्राइवर्स की सिटिंग प्लेस वहां पर है। ये स्टेयर केस है जी, ये वो स्टेयर केस है जहां से लोग ऊपर नीचे आते जाते हैं। तो क्लेम ये है कि अगर गार्ड उस बच्ची को लेकर आया है तो वो स्टेयर केस से लाएगा या फिर वो इस लिफ्ट से लेकर आएगा। दोनों सिचुएशंस में फेसिंग कैमरा भी है और सामने ड्राइवर्स और गार्ड्स भी बैठे हुए हैं। ये साथ जी आईटी का रूम है, आईटी रूम है जी, ये आईटी रूम है जी। और क्लेम ये किया जा रहा है कि जहां किसी कमरे में ये वाकई, आप ये देखें, लाइट जला सकते हैं लाला, लाइट जलाइएगा। यहां ये सारी तोड़फोड़ हुई है जी, मारदार हुई है और ये आपको शीशे भी यहां बिखरे हुए नजर आ रहे होंगे। यहां पर अब ये पुलिस का काम है और पुलिस का हमारे जराये के मुताबिक, जो बल्कि जराये क्या, मेरी डायरेक्ट गुफ्तगू हुई है एक जिम्मेदार से, जिसने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर यह बताया है कि मुलजिम जिस पर इल्जाम लगाया जा रहा है वो हमारे पास है लेकिन हमारे पास नहीं है। व्हाट डज दैट मीन? वही शख्स जिसको ओन के नाम से जाना जाता है, यहां पर मकामी लोगों का हमें यह बताना है कि ओन वाकई के रोज 3rd और 4th फ्लोर पर ड्यूटी कर रहा था। इज इट ट्रू? ऐसे ही 3rd और 4th फ्लोर पर ड्यूटी कर रहा था। वो नीचे आया नहीं, उसके नीचे और उसकी पूरी सीसीटीवी फुटेज मौजूद है और उसने नीचे सिर्फ तब आने जब वाइस प्रिंसिपल साहबा की गाड़ी, वाइस प्रिंसिपल साहबा की गाड़ी से कुछ निकालना रखना हो, यानी वो ये ड्यूटी अदा करता है। इसके अलावा उसकी नीचे आने की कोई मंतक या कोई एविडेंस, वीडियो एविडेंस नजर नहीं आ रहा, मिल नहीं रहा। बहरहाल मेरी एक हम्बल सबमिशन है, बिकॉज इट इज समथिंग टू पॉन्डर अबाउट। ये एक इंस्टीट्यूट ही नहीं, ये सामने कैमरा है, अब ये देखें, आप स्टेयरकेस से आएंगे तो भी ये कैमरा देखेगा, आप लिफ्ट से निकलेंगे तो ये कैमरा देखेगा, ये सामने देखेगा, यानी यू हैव गॉट मल्टीपल कैमराज हियर। नाउ दिस इज ऑल अबाउट पुलिस एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज कि वो कितनी जल्दी इस मैस को जो क्रिएट हुआ हुआ है कंट्रोल करते हैं। क्योंकि हमारी इतलात के मुताबिक एक जिम्मेदार ने हमें यह भी बताया है कि एक बच्ची जिसका हवाला दिया जा रहा है, बच्ची के वालिद के मुताबिक बच्ची स्टेयर केस से स्लिप हुई है, सीढ़ियों से गिरी है और सीढ़ियों से गिरने के नतीजे में उसके रिब पर चोट भी आई है और मुबैना तौर पर उसकी कोई पसली टूटी भी हुई है और वो आईसीयू में रही है, बिल्कुल रही है। ये हमारी इतलात है, लेकिन कोरिलेट करना इन चीजों को, दिस इज नॉट फैक्ट, ये डिस्टॉर्ट करना है फैक्ट्स को। लेट्स सी इसमें रियलिटीज क्या है, दस्तबस्ता दरखास्त। बिकॉज तालीमी इदारा कोई भी हो, उसकी सेंटिटी, उसका तकद्दुस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं भी गुस्से में हूं, मैं भी अजियत बर्दाश्त कर रहा हूं, मैं भी तकलीफ में हूं, बिकॉज हमारी बच्चियों ने, हमारे बच्चों ने कल इन तालीमी इदारों में जाना है। और अगर वाकई ही यहां कुछ हुआ है जो जिसकी राजदारी है, जिसको छुपाया जा रहा है, तो मैं ऑनेस्टली बताऊं कि तमाम पुलिस मुलाजमीन, तमाम जिम्मेदारान, उनका यह फर्ज मनसबी है कि या वो तैयार हो कि उनकी बेटियां जब यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और तालीमी इदारों में जाएंगी तो उनके साथ क्या होगा, या फिर वो आज इस एवल को दफन करें। वज़ीर तालीम राना सिकंदर की एहतजाज करने वाले स्टूडेंट से मुलाकात, पंजाब कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मंसूख कर दी गई, ये भी एक इत्तला आ रही है। लेकिन मैं अभी भी किसी को 14 अक्टूबर 2024 का ये नोटिफिकेशन मेरे सामने आया है while recording it। अब इसकी ऑथेंटिसिटी मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता, वी हैव टू वेट। लेकिन मैं सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, स्टे पेशेंट, स्टे काम। और वहीं पुलिस से कहूंगा कि खुदा का नाम है, आपके पेशेंट और काम रहने का वक्त नहीं है। आपने इस मसले को एज सून एज पॉसिबल हल करना है। ये जितना लंबा होता जाएगा उतनी रूमर्स सामने आएंगी, उतनी बदबख्तियां सामने आएंगी, फैक्ट और सच से दूर जाते रहेंगे। और अगर उस बच्ची को और उसके पेरेंट्स को प्रेशराइज किया गया है, उनको किसी बेनिफिट की लालच दी गई है, तो याद रखिएगा ये कहानी एक से दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और ना जाने कितनी बच्चियों तक जाएगी और उनमें से कोई बच्ची मेरी और आपकी भी हो सकती है। हमें आज सोचना है ते बंदे आंगर काम करना है। कमेंट सेक्शन आपके पास, इसका ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।